Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Azmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जो भी फुल ईयर टर्म कोर्स होने वाला है वो, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीज भी, जिसकी हेल्प से आपको घर पे होमवर्क करने को भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाने वाली है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हमारे साथ जुड़ जाइए। किस तरीके से जुड़ना है आपको स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे वाली बात समझ में? यस मैम आ चुकी है। फिर हम लोग आपको केजी से लेके क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और स्टेट बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, इन सब बोर्ड्स के लिए 6 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो वो भी आपको उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लास्ट लेक्चर में मैम ने आपको लेटेंट हीट पढ़ा दिया था। यस मैम पढ़ा दिया था, बहुत ही बढ़िया था वो लेक्चर, मजा आ गया था। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने रेड हार्ट भी कमेंट कर दिया होगा उस लेक्चर में, आई होप। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स लेटेंट हीट। देखो कल लेटेंट हीट पढ़ा था, क्या होता है लेटेंट हीट? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है मैम, लेटेंट हीट क्या होता है? बताएंगे मुझे, आंसर जल्दी से बताएंगे। फिर उसके बाद लेटेंट हीट पढ़ाने के बाद मैंने उसके टाइप्स आप लोगों को पढ़ाए थे, लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आज हम लोग को इस क्लास के अंदर पढ़ना है। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम समझ में आ चुका है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम इस धमाकेदार लेक्चर को। तो बने रहेगा मेरे साथ। क्या करना है आप लोगों ने उठाना है कॉपी, आप लोगों ने उठाना है पेन और बैठ जाना है मेरे साथ, और कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मेरे साथ ही होना चाहिए आप लोगों का, इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइए, तो पता चल गया ना पढ़ना क्या है? चल गया स्टूडेंट्स पता क्या पढ़ना है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो आओ शुरू करते हैं। क्या होता है मैम ये, मतलब कि कैसे होता है? देखो पहले सब्र करो, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी होगी। अब याददाश्त जब जा चुकी है तो मैं तुम लोगों को कुछ रिवाइज करा दूं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग से ये तक निकल गया होगा लेटेंट हीट क्या होती है मैम, यही गायब हो गया होगा। तो वेपराइजेशन तो तुम छोड़ो ही, आओ देखो पहले लेटेंट हीट क्या होती है। देखो जिस भी स्टूडेंट को इस टॉपिक से डर लग रहा है वो बिल्कुल भी ना डरे, वो शांति से इस लेक्चर को, अगर जैसे मान लो जैसे पिछला लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने आपको लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाया था, अगर उसके बाद भी देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो उसको रिकैप करके देखो तो आएगा समझ में, ठीक है? उसके पीछे पढ़ जाओ टॉपिक के, मैं देखती हूँ कैसे नहीं आता समझ में। जब तुम टॉपिक के पीछे पढ़ जाते हो ना तो आई मेक श्योर कि तुम्हें वो कभी टॉपिक ऐसा टफ लगने ही नहीं वाला है, बहुत ही ईजी हो जाएगा वो टॉपिक, बहुत ही ईजी हो जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम आ चुका है। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था लेटेंट का मतलब होता है हिडन। क्या मतलब होता है लेटेंट का? हिडन मतलब कि कोई ऐसी चीज जो हाइड हो चुकी है, जो हिडन है, मतलब कि जो छुपी हुई है कहीं ना कहीं, तो ऐसी हीट जो छुप गई है। यस मैम, जो छुप चुकी है, तो लेटेंट का मतलब हो गया हिडन। समझ में वाला पॉइंट? अब हिडन कैसे? देखिए जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था, मैं वापस आपको रिवाइज कराती हूँ कि आज एक और एक्सपेरिमेंट मैम लेकर आई हैं। तो इसी तरीके से पूरी साइंस को एक्सपेरिमेंट के साथ, टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ ऐसे ही पूरा खत्म कर देंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी साइंस कब खत्म हो जाएगा, तुम कब साइंस में प्रो बन जाओगे। समझ में वाला पॉइंट? अगर मेरे साथ पढ़े रहो ना तो साइंस में कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली है। साइंस तो यूं हो जाएगी मैम, ये ऐसे ऐसे निकाल देंगे साइंस को, तो बिल्कुल निकाल देंगे। अब देखो, अब मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, याद करो मेरे साथ, याददाश्त तुम्हारी जा चुकी है। यहाँ पे तो गौर तुम दे नहीं सकते, है ही नहीं, नीचे घुटनों पे गौर दो, वहां पे डालोगे ना, हाथ पैर मारोगे तो दिमाग चलेगा तुम्हारा कि हाँ तो खा लिया तुम्हारा वाला पोर्शन। तो चलो अब देखो, हमने कल एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने एक बीकर लिया था, उस बीकर के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या ली थी? आइस ली थी। क्या ली थी जल्दी बताइए? आइस ली थी, जिसका टेम्परेचर मैंने आपको -3 डिग्री सेल्सियस ही लिखवाया था, ठीक है मैम, लिखवाया था। उसके बाद मैंने देखो मैंने ग्राफ बनवाया था, याद करो वो ग्राफ, ऐसे ग्राफ था। और उस ग्राफ पर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे थे अलॉन्ग विद हीट, कि जब आप हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हम लोग उस में रिकॉर्ड कर रहे थे। और इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि मैम यहाँ पर हम लोगों ने -3 डिग्री सेल्सियस लिया था, यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, और यहाँ पर हमने 100 डिग्री सेल्सियस लिया था। ऐसे एक
मतलब कि वो था। अब मैंने आपको बताया था कि हम हीट दे रहे थे, हम क्या दे रहे थे स्टूडेंट्स, हीट, ऐसे हीट दे रहे थे। तो आइस का जो हमने और क्या कर रहा था, देखो याद करो थोड़ा सा, कि उस बीकर में हमने थर्मोमीटर भी डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि हम टेम्परेचर भी क्या करना चाहते थे, उसका मेजर करना चाहते थे कि टेम्परेचर क्या आ रहा है। ये बात पता थी ना तुम लोगों को। अब जैसे ही मैंने उसके नीचे उसको फ्लेम दी, मतलब उसके नीचे बर्नर रखा, तो आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई। तो हमने देखा कि जब हम हीट दे रहे हैं उस टाइम पे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मोमीटर पे वो रिकॉर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। बट जैसे ही वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, जैसे ही वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर चला गया स्टूडेंट, तो उसके बाद आइस तो पिघल रही थी पर थर्मोमीटर पे टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं नजर आ रहा था। इट मींस कि हम कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे थे, बट उसके बाद भी मैम जब वो 0 डिग्री पे आ गया तो हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था मैम? ऐसा क्यों हो रहा था? और ये कब तक हो रहा था? ये जब तक हो रहा था जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो गई हो। याद आ रहा है? यस मैम, ऐसा ही हो रहा था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि हमने पहले तो उसमें थर्मोमीटर डाला, तो उस टाइम पे आइस का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद हमने जब उसको बर्न करना, मतलब कि जब उसको बर्नर के नीचे ऊपर रख दिया, तो हमने उसको हीट देनी शुरू कर दी, हीट सप्लाई उसकी शुरू कर दी थी। तो हमने देखा कि शुरू में थर्मोमीटर पे टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है -3, -2, 1, -1 इस टाइप से। एंड वो जैसे ही मैम 0 डिग्री पे आता है तो हम कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट वो 0 डिग्री से हिल ही नहीं रहा है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा थर्मोमीटर में। ये काम हुआ जब वो 0 डिग्री पे आ गई, मतलब 0 डिग्री पे रुक गया था थर्मोमीटर, आके टेम्परेचर रुक गया था वहां पे। अब मैम हमने देखा कि ये 0 डिग्री से जब तक आगे नहीं बढ़ा टेम्परेचर, जब तक वो पूरी की पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो गई हो। अब जैसे ही वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद हीट तो आप कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे थे, उसके बाद टेम्परेचर में एकदम से एक शार्प क्या आया, एक शार्प इंक्रीज आया, है ना। ये था। अब लेटेंट हीट क्या थी मैम? हिडन हीट, मतलब कि वो हीट जो एक जब आप एक मैटर को, जब आप किसी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं उस टाइम पे यूज होने वाली जो हीट है वो लेटेंट हीट है। इट मींस मैम जब सॉलिड, आइस एक सॉलिड है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी मैम, जब वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। समझ में आने वाला पॉइंट आपको? तो उस टाइम पे स्टेट चेंज हो रही थी। तो मैम उस टाइम पर जो आप हीट दे रही थी वो क्या हो रहा था? वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा था, वो वहां पर उस स्टेट चेंज करने में हेल्प कर रहा था। करेक्ट। अब किस तरीके से करता है लेटेंट हीट स्टेट चेंज करने में? जल्दी बताइए, मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है किस तरीके से करता है? मैम लेटेंट हीट जो होता है वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, पर वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता। देखो, टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जब ही बढ़ता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बट लेटेंट हीट क्या करती है? लेटेंट हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी की, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है पार्टिकल्स की। ये पॉइंट अगर तुम्हें याद हो गया, मैं कसम से कह रही हूं क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं हो सकता लेटेंट हीट का, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैम ने क्या बताया? मैम ने बताया कि मैम जो हमारी लेटेंट हीट होती है, क्या होती है? जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो क्या करती है? वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है। ओवरकम मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब कि दो जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है ऐसे, तो ये क्या करेगी लेटेंट हीट? ये जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ऐसे 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 करके तोड़ देगी, ऐसे ऐसे ओवरकम करा देगी। बट ये पार्टिकल से पार्टिकल थे ये, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, ऐसे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे वो। अब जब वो वाइब्रेट करेंगे उसके बाद टेम्परेचर राइज होता हुआ आपको नजर आएगा। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ये क्या करती है? ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती, और काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं, ये काम नहीं करेगी, ना तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी ना ही टेम्परेचर को बढ़ाएगी, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी जब तक टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता। तो इसी की वजह से आपको थर्मोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेटेंट हीट उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी। समझ में आ गया इतना पॉइंट आपको? फिर मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो टाइप्स बताए थे मैंने आप लोगों को लेटेंट हीट के। एक बताया था मैम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक बताया था जो आज डिस्कस करने वाले कौन सा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आज ये वाला टॉपिक करने वाला है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड है उस 1 kg सॉलिड लिया था हमने, क्योंकि हम एक बाय कन्वेंशन एक मतलब के वाली यूनिट लेते हैं जिससे आपको इजिली, और भी जैसे मान लो आप 10 किलो का लोगे तो वो बहुत दिक्कत करता है, इसलिए 1 kg लेते हैं, इससे इजीली मल्टीप्लाई हो जाए आगे नंबर से। तो 1 kg सॉलिड को
आइस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दे जा रही है, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराई जा रही है, वही होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है वो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मैम सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। इट मींस कि मैम यहां पर लेटेंट हीट ऑफ कौन से काम कर रही थी? फ्यूजन काम कर रही थी। समझ में आया वाला पॉइंट? उसके बाद जब वो पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो गया था, जब वो आइस पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो गई थी स्टूडेंट्स, उसके बाद मैम एक शार्प इंक्रीज दिखा उस टेम्परेचर में। क्या दिखा? एक शार्प इंक्रीज दिखा। अब वो शार्प इंक्रीज दिखा क्यों दिखा? क्योंकि मैम अब तो लेटेंट हीट ने अपना काम कर दिया, सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसने उसको ओवरकम करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। बट अब क्या करना है? अब मैम वापस से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है तो पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी पार्टिकल्स की, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना तब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? अब जब वो उस हद तक पहुंच जाएंगे, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो चुका है, तो वापस से क्या होगा? वापस आप देखेंगे टेम्परेचर रिकॉर्ड, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आज का टॉपिक यही है कि मैम जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, करेक्ट? यही मानते हो ये वाली बात? यस मैम कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आके सॉलिड जो था उसका मेल्ट होना शुरू हो गया था लिक्विड में। इसलिए मैम हम ये देख रहे थे कि थर्मोमीटर पर 0 डिग्री से मतलब जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, जब तक हमें कोई शार्प इंक्रीज नहीं नजर आ रहा था टेम्परेचर में। ऐसे ही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर भी। अब देखो ये समझ में आया ना तुम लोग को? इतना चल रहा था, समझ में आता है वाला पॉइंट? यस मैम समझ में आता है। हटा दूं मैं इसको? यस मैम हटा दो। देखो हटा दूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, अब हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैम पढ़ना क्या है। इसको जानबूझ के रिवाइज कराया गया है क्योंकि मुझे पता है टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिवाइज करा दी, जिससे अब तुम्हें रहेगा कि मैम हाँ अब लेक्चर समझ में आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, इसके लिए भी तुम्हें सेम एक्सपेरिमेंट करना है। सेम एक्सपेरिमेंट तुम्हें इस पर करना शुरू कर देना है। ओके डन। अब देखो क्या होगा। तुमने क्या करा, तुमने वही मतलब कि सेम क्या करा, तुमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया। क्या लगाया तुमने? एक एक्सपेरिमेंट लगाया। रुको जरा, ठीक है। अरे भाई लाइन काहे टेढ़ी हो रही है ये? चलो ठीक है, कुछ ऐसा ही था वो एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने थर्मोमीटर टांग रखा था। पहले बनाऊंगी बर्नर। देखो भाई कितना मस्त बर्नर बनाया ना मैंने, हैं? जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दो इसी बात पर जरा कि मैम ने कितना अच्छा बर्नर बनाया। अब वायर गॉज भी रखा होता है बट मैं नहीं रख रही। ये फ्लेम है, चलो फ्लेम बाद में दिखा दूंगी। ओ ऑल क्लियर हो जाता अभी। हाय हाय, देखो अब क्या होगा। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या रखा था इसके ऊपर? बीकर रखा था। और रख दो, बहुत ड्रामा हो गया। और इस बीकर में आप क्या ले लो? पानी ले लो। क्या ले लो आप इसके अंदर? पानी आप इसके अंदर ले लो। ओके पानी ले लो। क्या ले लिया आपने इसके अंदर? पानी लिया। उसमें आइस ली थी, इसमें वाटर लेना है। इसमें क्या लेना है? वाटर। इसमें आपको लेना है वाटर। ओके मैम ले लिया हमने वाटर। उसके बाद क्या करो, यहां पर ऐसे अंदर ना इसके थर्मोमीटर बांध के टांग दो। चलो थोड़ी सी और लंबी कर लो इसको, ऐसे ऐसे। अब इसमें क्या करो, इसमें थर्मोमीटर हैंग कर दो ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे लपेट के यहाँ पे नीचे को ऐसे थर्मोमीटर डाल दो। जिससे क्या होगा, ये क्या है? ये है थर्मोमीटर। इससे क्या होगा? इससे टेम्परेचर का पता चलेगा, थर्मोमीटर। और ये तो आप यहाँ पे ऐसे फ्लेम दोगे नीचे। दिस इज फ्लेम।
समझ में आ गया? ऐसा एक एक्सपेरिमेंट सेटअप तुम लोग तैयार कर लो, ऐसा ही करना है बिल्कुल। तुम बोलोगे मैम क्या, मैंने कहा भगवान ने बर्तन उठा लें गैस पर रख दें, क्या ऐसा कर सकते हो? वैसे बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, कुछ ज्यादा देख, अब अगर तुम करोगे ना इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि बात क्या हो रही थी, क्यों नहीं बढ़ रहा था टेम्परेचर। अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कसम से बोल रही हूँ मैं। अब देखो कर लिया तुमने इतना सेटअप तैयार, अब पहले इसको पढ़ लो जरा। देखो The latent heat of vaporization can be studied by performing an experiment as follows। यही जो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे करा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या क्या कराया, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि कुछ पानी ले लो, सम वाटर इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन इट। जैसे मैंने फिगर, देखो मेरी फिगर है ये वाली जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो इस फिगर में दिखी आप लोगों को वाली चीज। वी हीट दिस वाटर बाय यूजिंग अ बर्नर। अब हम इस पानी को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसको बर्नर की हेल्प से क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, गर्म करने वाले हैं। ओके मैम कर लेंगे अब हम इसको गर्म। एंड नोट इट्स टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट, और हर मिनट बाद आपको इसका टेम्परेचर नोट करते जाना है। ओके मैम करते जाएंगे। एज हीट इज गिवन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस ग्रेजुअली अंटिल 100 डिग्रीज रीच्ड। अब देखो मान लो तुमने इसको रूम टेम्परेचर पे लिया था विच इज अ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है, अब तुमने क्या करा, तुमने इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया। तो जब तुमने इसको बॉईल करना शुरू करा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जब तुमने इसको बॉईल करना शुरू करा तो तुम ये देखोगे कि उस थर्मोमीटर में रीडिंग आती जाएगी, मतलब वो टेम्परेचर दिखता रहेगा 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरीके से दिखता चला जाएगा तुम्हें। बट ये दिखता रहेगा, हर मिनट दिखता रहेगा तो बट जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा वैसे ही आप देखोगे कि आप हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा थर्मोमीटर पे। अब तो बच्चों को क्लिक हो चुका है मैम क्या कॉन्सेप्ट है, अब तो पक्का क्लिक हो गया होगा। यस मैम अब तो क्लिक हो चुका है कि मैम वो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट मींस कि मैम यहां पर स्टेट चेंज होने वाली है, लिक्विड से गैस बनने वाला है। तो लिक्विड से अगर गैस बनने वाला है तो उस टाइम लेटेंट हीट काम में आएगी, और वो क्या करेगी, वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी। वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी। जैसा अभी तक 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक क्या हो रहा था कि मैम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी पार्टिकल्स की, इसी की वजह से थर्मोमीटर पे आपको टेम्परेचर नजर आ रहा था। अब मैम काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का क्या बेनिफिट होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगती है। जब वो इस हद तक कम हो जाए कि आप बस थोड़ा सा ही झटका देना और सीधा स्टेट चेंज करानी है, उस टाइम पर लेटेंट हीट काम करती है। अब हम ये देखें कि अब तो काइनेटिक 100 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद जब तक पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको टेम्परेचर में राइज ही नजर नहीं आएगा। तो उस 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट दी गई है ना, वही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब समझ में आ गया ना? यस मैम अब समझ में आ चुका। जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए इसी बात पे कि मैम आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इतना इजी तरीके से समझा दिया। आगे समझ में? यस मैम आ चुका। देखो आपको एज हीट इज गिवन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस ग्रेजुअली। जितनी आप हीट देते जाएंगे स्टूडेंट्स, तो जो टेम्परेचर है वाटर का वो राइज ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली अंटिल 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए, इज रीच्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स एंड स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टीम। अब जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो वाटर किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, वाटर बॉइल करेगा एंड किसमें चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, विच इज अ गैस। As more heat is given to water, more steam is formed. जितनी ज्यादा हीट वाटर को मिलती रहेगी उतनी ही ज्यादा क्या बनती रहेगी, वहां पे स्टीम बनती रहेगी। बट द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब लाइन, बट हम ये देखें कि जो थर्मोमीटर की रीडिंग है ना स्टूडेंट्स, उस पे टेम्परेचर रिमेन सेम ही रहने वाला है, मतलब वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, जल्दी बताओ क्यों नहीं बढ़ेगा वहां पे टेम्परेचर? क्योंकि मैम उस टाइम पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस टाइम पर जो आप हीट सप्लाई कर रही है मैम, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही है पार्टिकल की, वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, वो उस टाइम पर उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश कर रही है। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम आ चुका है। तो देयर इज अ नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। दस वंस वाटर हैज बिगन to boil, the temperature remain constant at 100 degree Celsius until all water has changed into steam.
अब टेम्परेचर थर्मोमीटर पर जब तक बढ़ता हुआ नहीं नजर आएगा जब तक पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट ना हो गया हो, क्योंकि मैम पूरे के जितने भी पार्टिकल है लिक्विड के उनके सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, इसलिए उस टाइम पर आपको टेम्परेचर राइज होता हुआ नहीं नजर आएगा। समझ में आ गया? ये स्लाइड पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है? यस मैम आ चुकी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसे मार्क कर दूं, क्या क्या लिया था मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कांस्टेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू भी इसको समझाती हूँ, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। आगे बढ़ जाओ? यस मैम बढ़ जाओ। अब देखो, अब एक ग्राफ समझो। जैसे कि मैम आपको पता ही है कि आपने हमें प्रो तो बनाई दिया है साइंस में, तो अब हम बताते हैं आपको क्या होता है। ओके चलो बता दो, मैं ही सुन लूँ तुम लोगों से। तो तुमने मेरे से बोला कि मैम आप एक ग्राफ बनाओ, और उस ग्राफ में मैम आप एक तरफ तो हमें हीट दिखाओ कैसे सप्लाई हो रही है, और एक तरफ मैम आप हमें टेम्परेचर का भी बता दो, मैम टेम्परेचर के साथ क्या चेंज आ रहा है। ओके मैंने बोला ठीक है तुम समझ लो। आओ देखो अब क्या हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया, जैसे मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, कहाँ लिखा, मान लो यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर लिख लिया मान लो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस। डन डन ओके मैम ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज नोटिस करी कि मैम एज वी गिव द हीट टू द सिस्टम द टेम्परेचर राइजेस। ठीक है मैम चलो, अब यहां से तुमने हीट देनी शुरू करी तो हम ये देख रहे हैं मैम टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। ओके मैम बढ़ता जा रहा था, क्यों बढ़ता जा रहा था? क्योंकि मैम इस टाइम पर जो हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को, सिस्टम पता है ना क्या होता है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जैसा अभी जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था आप उसको सिस्टम बोलेंगे, जिस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको सिस्टम बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही मैम हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमने ये चीज नोटिस करी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर? क्योंकि मैम इस टाइम पर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ रही होगी, इसलिए मैम टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया वाला पॉइंट? यहां पर टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है? टेम्परेचर लिख देती हूं मैं इस पॉइंट को, टेम्परेचर rises because of increase in kinetic energy, in kinetic energy। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया वाला पॉइंट। उसके बाद देखो एक मिनट, तो स्टूडेंट्स को पहले ब्लैंक स्लाइड पे देख लेते हैं। मैंने सोचा क्या खिचपिच मचाऊं तुम लोगों के साथ, साइड में देखो। अब देखो ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि यहाँ पर टेम्परेचर क्यों राइज होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मैम जब आप हीट सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। यस ये वाली बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अब मैम जैसे ही आप इस 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगी, जैसे ही हम इस 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर आकर 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद ही टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट आफ्टर सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ हीट। हम हीट का सेम अमाउंट सप्लाई कर रहे हैं बट उसके बाद भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? आंसर बताना जरा कमेंट बॉक्स में, क्यों? पता नहीं है तुम लोगों को इसका आंसर? हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि मैम बिकॉज द हीट is used to overcome the force of attraction, to overcome the force of attraction between the particles of liquid to convert
इनटू गैस। समझ में आया वाला पॉइंट? अब समझ में आ गया। अब तो मैम ऐसा लग रहा है कि मतलब ये टॉपिक पहले से ही आता था, इतना आसान हो गया अब तो ये टॉपिक। देखो अब क्या हुआ, आपने क्या क्या चीज नोटिस करी कि मैम 25 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मैम उस टाइम पर जो हीट आप सप्लाई कर रही थी वो काइनेटिक एनर्जी के को बढ़ाने के लिए थी, मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए थी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा था। बट वो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो क्या हुआ मैम, वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, जबकि आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो जो हीट थी वो किस चीज में लग गई, वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन था उसको ओवरकम करने में लग गई। यहां पर वो इस पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ना तो वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर ना तो वो बढ़ाएगी किसको, at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius, heat never increase the kinetic energy of the particle, So temperature never increases। समझ में वाला पॉइंट? बट जैसे ही वो सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, आपको वापस से टेम्परेचर राइज होता हुआ नजर आएगा। अब समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें ये पूरी स्लाइड समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इससे ज्यादा इजी इस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं समझा सकता, पॉसिबल ही नहीं है इससे ज्यादा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद जो लिक्विड वाली स्टेट थी वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो पूरी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तब आपको एक राइज नजर आएगा टेम्परेचर में। तो वो चीज आपको थर्मोमीटर पे रिकॉर्ड होती हुई नजर आएगी। अगर ये समझ में आ गया ना, जल्दी से रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए, कोई इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है कॉन्सेप्ट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ही मतलब पूरा सबसे इजी तरीका है इसको समझाने का। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, पूरा राम मतलब सब कुछ एक ही स्लाइड पर है यहाँ पे। ले लिया? आगे बढ़ जाऊं आगे? ओके मैम आगे आ जाइए। देखो भाई अब देखो, अब समझ में आता है ना पूरा पॉइंट? ठीक है आगे बढ़ जाऊं, चलो आओ। अब देखो वही एक्सपेरिमेंट कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड, मतलब यहां पर आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है टेम्परेचर। अब यहाँ पे थर्मोमीटर आपने लगा रखा है, वही जो मैंने शुरू में बताया था। बीकर आपने ले रखा है, बबल्स हैं उसके अंदर, बबल्स क्यों है? वाटर है। वो वायर गॉज मैंने आपको बताया था, वही ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गॉज में रहने वाला, बर्नर वगैरह रहेगा। और ये स्टैंड है, मतलब हम इसको वर्टिकल स्टैंड से खड़ा है क्योंकि उस पर चीजें रखी हुई हैं। तो यही है कि आप बॉइलिंग कर रहे हैं इसको, वाटर को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इसको स्टीम बनाना चाहते हैं। अब क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी हीट आएगी? वो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर थी स्टूडेंट्स, वो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर थी, तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो अगर इसको मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिख, तो अब मैं क्या लिख सकती हूं कि मैम जो अमाउंट ऑफ हीट 1 kg लिक्विड को सप्लाई करी जाती है कि उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, वही होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। करेक्ट, यही होती है। क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? और देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 liter of liquid into gaseous state। जैसे उसको हमने क्या बोला था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ क्या? मेल्टिंग। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। करेक्ट। अब समझ में आ रहा है वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पूरा क्रिस्टल क्लियर अगर हो रहा है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ जाते हैं फिर आगे। चलो ले लिया ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम। अब देखो, the heat which is going into boiling water but not increasing its temperature, मैंने आपको बताया कि वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, is the energy required to change the state of water to form a liquid is known as latent heat of vaporization of water. The latent heat of vaporization of a liquid is a quantity of heat in joules unit है उसकी वो, required to convert
एक मिनट रुको, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 लीटर, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 लीटर किलोग्राम नहीं है यहाँ पे, ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया वाला पॉइंट? द हीट एनर्जी सप्लाई टू अ बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि वो जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए है। क्या है वो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए होती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उस पार्टिकल की। समझ में आ गई पूरी स्लाइड? अब तो समझ में आ गई होगी, अब तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब देखो, आ जाओ, आओ अब देखो, अब वही क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। यार ये तो मेरे स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा आता है कि मैम अब उड़ा दूंगा इस क्वेश्चन को। अब आना तो जरा इस क्वेश्चन को देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। क्यों हो रहा है ऐसा? आओ साइड में देखेंगे, बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आओ, क्यों हो रहा है ऐसा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्यों है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? बिकॉज the heat, because एक मिनट, because the heat supplied, because the supplied heat, the supplied heat is used to overcome the force of attraction, to overcome the force of attraction between the particles of liquid, between the particles ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम किया जा रहा है। अब समझ में आ गया? अब तो मैम क्रिस्टल क्लियर करा दिया। अब क्या पूछ रही हो? अब तो मैम आपने हमें प्रो बनवाई दिया इस टॉपिक के अंदर। आ जाओ देखो इसको। वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंस, द पार्टिकल ऑफ वाटर अट्रैक्ट, एक दूसरे को जोड़ रखा उन्हें वन अनदर विद सर्टेन फोर्सेस। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड वाटर पार्टिकल। अब इन वाटर पार्टिकल मतलब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने वाटर पार्टिकल को एक साथ मतलब जोड़ रखा है, बट हमें तो बॉयल करना है, मतलब कि हमें गैसियस स्टेट में जाना है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो तोड़ना पड़ेगा। तो कौन तोड़ेगी उसको? लेटेंट हीट तोड़ने वाली है उसको। टुगेदर इन द लिक्विड स्टेट द हीट which we supply to water during boiling is used to overcome the force of attraction. overcome का मतलब होता है तोड़ना, बता रही हूँ बार बार मैं, ब्रेक करना, between water particles so they become totally free and change into a gas, जिसको हम बोलेंगे steam. This latent heat does not increase the temperature, does not increase the kinetic energy water particle and hence no rise in temperature takes place during the boiling of water. अब तो रट गया इसका आंसर। अब तो मैम ऐसा रट चुका है ना, मतलब कि अब तो मैं यूं बोल दूं, यूं टीचर बोलेगी ना पानी का टेम्परेचर, ऐसे बोल दूंगा आंसर, मतलब सुनूंगा भी नहीं क्वेश्चन, चाहे वो कुछ और ही बोल रही हो, हैं चपेट पड़ जाएगी तुम्हारा वहीं पे। ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, आगे बढ़ जाओ। यस मैम आगे बढ़ जाइए, आ जाओ। अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखो जब आप अपने हाथ पर एसीटोन जो लड़कियों को पता होगा, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसको हम एसीटोन बोलते हैं, या फिर स्प्रिट आती है, मतलब कि यूज़ करी जाती है लाइक क्लीन करने के लिए, जिससे कोई डस्ट पार्टिकल ना बैठ जाए, या फिर आप पेट्रोल ले लो। जब आप उसको हाथ पर डालते हो तो आप देखते हो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है? सोचा कभी? क्यों नहीं सोचा? हाँ सोचो, आप बता देती हूँ ना मैं कि क्यों होता है ऐसा। देखो उसका होने का सबसे सिंपलेस्ट रीज़न है कि जब आप उसको डालोगे हाथ में, जब आप उस स्प्रिट को हाथ पे डालोगे तो आप ये देखोगे आपको वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो होती है लिक्विड स्टेट में। अब उसको किस में कन्वर्ट होना है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है। तो वो क्या करेगी? वो आपके पाम से हीट ले लेगी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, और वो उससे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? गैस में। तो जब वो हीट गैस के साथ निकल गई, इट मीन्स के मैम हाथ पे तो अब ठंडक महसूस होने वाली है, क्योंकि हीट तो निकल गई ना, किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट की फॉर्म में। तो if we put a little of spirit at the back of our hand and wave it around, ऐसे मतलब लगा लो, ऐसे वेव करो उसको, ऐसे वेव करो,
द स्प्रिट इवापोरेट। अब देखो, अब जब आप उसको वो करोगे, इवापोरेट क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आने वाला है, डोंट वरी। तो देखो ऐसे आप इसको ऐसे वेव करोगे ना, तो आप देखोगे इवापोरेशन बढ़ जाएगा उसका। बताऊंगी क्या होता है, वैसे मैंने बता दिया आप लोग को इवापोरेशन क्या होता है, पिछले कौन से लेक्चर में बताया था, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, बट बता देती हूँ। जब कोई लिक्विड बॉयल हो जाए, मतलब बॉयल क्या, मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले ही, तो हम ही देखेंगे कि हमने वो लगाया, स्प्रिट लगाया और हमने यूं वेव कर दिया, तो हमने देखा वो इवापोरेट हो गया, मतलब कि वो उड़ गया अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले। तो कैसे उड़ा, वो जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। इट मींस कि मैम वो गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हीट ली गई थी, वो कहां से ली गई, वो हमारे हैंड से ली गई, और उसी हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट। इजी है भाई, क्या ही है, क्या ही टफ है, अब तो बस रहने दो तुम। तो द स्प्रिट इवापोरेट रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्प्रिट needs latent heat of vaporization to change from liquid to vapor state or gas state. The spirit takes latent heat of vaporization from our hand, so our hand loses heat and gets cooled. अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया क्या हुआ होगा, जब आपने लगा लिया उसके ऊपर स्प्रिट, तो आपने यूं वेव कर दिया हैंड को, अब वेव करने की वजह से इवापोरेट हो गया। अब क्या हुआ होगा, लिक्विड से गैस में गया, अब लिक्विड से गैस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। अब फोर्स को कैसे ओवरकम करोगे, हीट से। हीट कहां से मिलेगी, हैंड से, और जब हीट निकल गई तो ठंडा तो महसूस होने वाला है ना। आगे इसका आंसर समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये टीचर्स दे देते हैं आपको डाल के। आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि व्हेन यू पुट अ एसीटोन ऑन योर पाम व्हाई डू यू फील कोल्ड। ये आएगा और ये आता है और ये आएगा ही, तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हें ये मिलने वाला है। तो जिसने मतलब अभी भी अगर ये नहीं आया ना समझ में, तो बेटा तुम पे ना मतलब किचन में जाके ग्लास भर लो पानी का और उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करता ना, तुम ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ। देखो तुम बोलोगे मैम क्या चाह रही हो, मतलब पढ़ाना चाह रही हो, मारना चाह रही हो, क्या कह रही हो। नहीं मैं कुछ नहीं चाह रही, मेरे बच्चों रेड हार्ट कमेंट कर दो जल्दी से। आओ देखो व्हेन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी जो होता है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जब वाटर स्टीम में चेंज होता है तो इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, ऑब्वियस सी बात है वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस, स्टीम कंडेंसेस का मतलब क्या है, जब वो जो वेपर्स है, अगर आप उसको ठंडा कर दो, कूल डाउन कर दो उसको, टू फॉर्म वाटर, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट। भाई सिंपल सी बात है, मैंने ये चीज तुम्हें कल वाली क्लास में भी बताई थी कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो आपको जितनी लेटेंट हीट वहां पे चाहिए उतनी ही वापस से लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए चाहिए। ऐसे ही यहां पर है, जितनी हीट आपको लिक्विड से गैस में जाने के लिए चाहिए उतनी ही हीट आपको वापस से गैस से लिक्विड में आने के लिए चाहिए। समझ में आया, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी ही पड़ेगी। इट हैज बीन फाउंड दैट द बर्न, आप देखो तुम में से कोई कभी किसी का हाथ पैर जले हैं क्या, मतलब ऐसे जले नहीं कि मैडम क्या जला रही हो, मतलब कि जैसे किचन में होता है ना, जब हम जाते हैं और कुछ मम्मी गैस बंद करवाती हैं और उस पर कुछ ढका होता है तो वो एकदम से खोलता और एकदम से ऐसा नहीं होता जलने से आके बहुत ही गंदा जल गया है ना, चिड़चिड़ासी नहीं हो जाती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप कभी गर्म पानी में हाथ डाल देना ऐसे, और एक बार वो स्टीम का वो भपका और ले लेना जरा, कसम से बोल रही हूँ मौत याद आ जाती है जब वो लगता है ना हाथ पे। तो ऐसा क्यों होता है, स्टीम ज्यादा तगड़े बर्न्स क्यों देती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। आओ बताती हूँ उसका रीजन भी इसी कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। तो मतलब कि साइंस देख लो, साइंस तुम्हारे एवरीडे लाइफ से ही बातें करती है, मतलब कि उसको कुछ ऐसा इमेजिनेशन में वो तुम्हें नहीं लेके जाती, वो एवरीडे लाइफ में ही है। एवरीथिंग इज साइंस, इसके बिना कुछ नहीं है। तो मेरे साथ तो तुम्हें जुड़ना ही पड़ेगा। कैसे जुड़ना है, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करके। आओ देखो, तो हम ये देखते हैं कि इट हैज बीन फाउंड दैट बर्न caused by steam are much more severe than those caused by boiling water। वही स्टीम से जो बर्न्स आते हैं वो बॉइलिंग वाटर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसका रीजन मैं तुम्हें बताती हूँ आज ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें वो मौत से आ जाती है एकदम से, वो होता है ना टक से छूके वापस आ गया मैं मौत को या आ गई मौत को, ये वाला सीन होता है। दो बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ऐसा क्यों हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है ना, ठीक है मैम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन मोर हीट। देखो स्टीम बनी कैसे, स्टीम बनी मैम लेटेंट हीट को यूज करके। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास लिक्विड था, उस लिक्विड ने लेटेंट हीट का इस्तेमाल करा और तभी जाकर वो लेटेंट हीट का इस्तेमाल करने के बाद जाकर ही वो गैस में कन्वर्ट हुआ। इट मींस मैम वो लिक्विड है वाटर और वो गैस है स्टीम। वो गैस क्या है स्टूडेंट्स, वो स्टीम है। तो उस स्टीम के पास क्या है, वो लिक्विड जो कन्वर्ट है, उस स्टीम के पास लेटेंट हीट भी तो है।
अब अगर उसके पास, इसके पास लेटेंट हीट नहीं है, इसके पास है, तो जब उसके पास ऑलरेडी ज्यादा हीट है तो वो तो ज्यादा तगड़े बर्न्स देगी ना। समझ में आता है वाला पॉइंट कि स्टीम बनी कैसे थी, लेटेंट हीट का यूज करके, मतलब उसके पास लेटेंट हीट है, याद रखो इस पॉइंट को, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन मोर हीट in the form of latent heat than boiling water. So when steam falls on our skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10 to the power 5 joules पर किलोग्राम मोर हीट। मतलब इतनी ज्यादा हीट हमें स्टीम देती है एज कंपेयर टू वाटर, मतलब बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। एट द सेम टेम्परेचर, सिंस स्टीम गिव्स आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, इट कॉजेज मोर सीवियर बर्न। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग फॉर द हीटिंग पर्पस। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि स्टीम ज्यादा अच्छे मतलब बर्न दे सकती है, मतलब ज्यादा अच्छी हीट दे सकती है। तो इसलिए हम लोग बॉइलिंग वाटर से बेटर जो ऑप्शन यूज करते हैं वो स्टीमिंग का ही करते हैं। किसका करते हैं? स्टीमिंग का। ज्यादातर हम हीटिंग प्रोसेस में स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। समझ में आया वाला पॉइंट? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए। मैम का फेवरेट है ना रेड हार्ट, तो जल्दी से कमेंट हो जाना चाहिए वो। आओ देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो पहले इसका, जल्दी से लो, आगे बढ़ जाओ। यस मैम, बढ़ जाइए, आइए। चलो भाई, इसी के साथ हो गया सेशन खत्म। मौज बनाओ, मौज काटो तुम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वापस आ जाना नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसी धमाकेदार सेशन के साथ आऊंगी वापस से। पूरी साइंस अगर मैंने तुम्हें ना रटा दी तो नाम तो तुम्हें मेरा याद ही होगा, वो चेंज कर देना। पूरी साइंस, बस चाहिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम दिखा देंगे दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। तो जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैम हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगी, करेक्ट, क्यों देने हैं पैसे जब इतनी अच्छी एजुकेशन फ्री में मिल रही है? मैं तो नहीं दूंगी, क्यों देना है तुम लोगों को? आओ ना हमारे साथ जुड़ो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ टॉप कोर्सेज अवेल है हमारे यहाँ पे। सीबीएसई बोर्ड में केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और स्टेट बोर्ड्स में जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सबके लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक की कोर्सेज हम लोग आपको अवेल कराते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए, उसकी फैसिलिटी लिंक, उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनका कोई फ्रेंड है वो जाता है बहुत बड़ी कोचिंग में अपने शहर की और वो नहीं अफोर्ड कर पाता, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे साथ आ जाओ, मैं गारंटी देती हूँ उससे अच्छी तुम्हारी तैयारी ना करा दी ना तो बात है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। और रेड हार्ट जरूर कमेंट कर जाना, वापस से जुड़ जाना, मतलब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी। आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? थ्रू यूट्यूब, बता चुकी है मैम किस तरीके से करना है आप लोगों को। यूट्यूब पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करना है और हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सबके थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही धमाकेदार जोश के साथ। जब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।